कानपुर की सीसामऊ सीट सबसे बड़ा अगर नाक का सवाल बनी हुई है तो वो बीजेपी के लिए बनी है। वो इसलिए क्योंकि 2002 के बाद से बीजेपी कभी भी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई। और ये हाल तो तब है जब ये सीट सुरक्षित हुआ करती थी और उस समय बीजेपी के विधायक एक बार नहीं 3-3 बार लगातार बना करते थे। यानी उनके जो प्रत्याशी थे वो लगातार जीता करते थे, लेकिन उस समय 2 बहुत बड़ा फ़र्क था। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये था कि उस समय ये सीट सुरक्षित सीट थी और दूसरी बात उस समय परिसीमन नहीं हुआ था। परिसीमन से पहले 1 लाख कुछ वोट थे और जब परिसीमन हो जाता है तो उसके बाद बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सीसामऊ सीट में शामिल हो जाते हैं और इसके अलावा जो वोटरों की संख्या है वो तकरीबन दुगनी होकर 3 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो ऐसे के बाद से जब से परिसीमन हुआ जो कि 97 में हुआ था, उसके बाद 2002 का जो चुनाव होता है वहाँ से बीजेपी की हार का जो सिलसिला शुरू होता है वो अभी तक पिछले चुनाव तक भी जारी था। अब देखना ये होगा कि 2024 में क्या होता है, लेकिन इस सीट पर चूंकि नाक का सवाल बनी हुई है बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिम्मा जो दिया गया है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया गया है। जो यहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं वो सबसे कद्दावर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया है। अगर सह प्रभारी की बात करें तो जो नितिन अग्रवाल हैं मंत्री, उनको बनाया गया है और ये दोनों ही लोग एक बार नहीं बल्कि शायद हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पर आते हैं, सीसामऊ क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। जब पिछले दिनों सीएम योगी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी सीसामऊ के लिए कई सारी विकास योजनाओं की घोषणा भी की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहाँ पर दांव किस पे खेलना चाहती है। तो बीजेपी अभी तक जो देखने में आ रहा है वो यहाँ पर दांव खेलना चाहती है दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों पर। उसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो तकरीबन 3 लाख के आसपास वोटर हैं उसमें से तकरीबन 1 लाख प्लस 1,10,000 के आसपास सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम मतदाता हैं। और ये मुस्लिम मतदाता, जैसा कि पिछला लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, ये बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सीसामऊ के 275 में से 60 बूथ ऐसे थे जहां पर बीजेपी को 10 वोट से भी कम मिला था। यानी इतनी सारी विकास योजनाओं के बाद भी बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर बीजेपी को नहीं हुआ। तो लेकिन अब फिर क्या बचता है बीजेपी के पास, और बीजेपी के पास बचता है दलित वोटर, पिछड़े वर्ग का वोटर। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम के बाद सीसामऊ विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा कोई वोटर है तो वो दलित वोटर है, वो पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। और इसका एक कारण और है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, ये सारे मुद्दे उठाए गए थे और उन मुद्दों की वजह से बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान झेलने को मिला था, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों का। तो ये कारण रहा कि बीजेपी की सीट जो 300 से ऊपर हुआ करती थी वो 240 के पास आकर सिमट गई। तो इसी वजह से बीजेपी कम से कम इस बार के उपचुनाव में ये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए जितने भी कद्दावर मंत्री आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो यहाँ पर दलित चौपाल लगा रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हो रहा है बल्कि ये बार बार हो रहा है। लगातार दलित वोटरों पर फोकस किया जा रहा है, उन्हीं के साथ संवाद किया जा रहा है और साथ ही साथ वो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे उसमें व्यापारी वर्ग हो, चाहे उसमें अन्य वर्ग हो, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। लेकिन जो मेन फोकस है वो दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों पे है। इससे 2 बात तो बिल्कुल ज़्यादा साफ होती है। पहली बात ये कि अगर मुस्लिम वोटर जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनका वोट नहीं मिल रहा है तो फिर जो सेकंड बेस्ट है, यानी जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वोटर हैं दलित और पिछड़े, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनके वोटरों के ऊपर फोकस किया जाए, उनके वोट के ऊपर फोकस किया जाए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आरक्षण के नाम पर बदल दिया जाएगा, उसके नाम पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इसके नाम पर जो दलित वोट बैंक खिसक गया था बीजेपी का, वो कहीं इस बार के उपचुनाव में ना खिसक जाए, इसी वजह से उन पे खास ध्यान दिया जा रहा है। लगातार चाहे सुरेश खन्ना हो, चाहे नितिन अग्रवाल हो, चाहे कोई भी अन्य मंत्री आते हैं तो यहाँ पर दलित वोटरों के पास जरूर जाते हैं, उनकी बस्तियों में जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहा जा सकता है कि इस बार का सीसामऊ का चुनाव बीजेपी दलित वोटरों के
तरफ से उनके बल पर साधना चाहती है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।